नाथ होय हित मोरा करम सुबेग दास में तोरा। ये भी बोलने दो। क्या बोलना है? अरे आगे सुनिए। हेलो एवरीवन, मैं टीवी देख रही थी। अंजल आई थी, खेल रही थी मेरे साथ और अभी इसे सोने गई तो खा पी ली हूँ। और सुबह उठना है, ब्रश करना है, स्कूल जाना है, पार्क में खेलना है और आधा बस से। A very good morning to all of you. Welcome back to our channel History Dream. कल से जस्ट हमारे बगल में ही श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, जिसकी वजह से रात में सो नहीं पाए। एक्चुअली मैं तो मतलब सो ही जाती जैसे तैसे, बट सारवी भी नहीं सो पा रही थी, एकदम जस्ट पास में ही था। वैसे मेरे घर भी जब रामायण वो भी जल्दी में हुआ था तो रात के 10 बजे हमारे मतलब जो ससुर लोग हैं वो निकाल दिए थे माइक का प्लग। ऐसे ही बैठकर सब लोग शांति से पढ़े थे और सुबह 6 बजे के आसपास फिर से मतलब प्लग लगाए थे माइक का, बट यहाँ पर निकाले नहीं और पूरी रात बजा है। और मुझे लगता है अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ नेक्स्ट डे तब भी बज ही रहा है। बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज़ आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा। फिलहाल आज मैं लेट ही उठी थी लगभग 6:30 बजे के आसपास, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट बिना ब्रश वगैरह किए बैठ गई थी अपने नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि शांति थी नहीं तो मैं कुछ रिवीजन कर नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा मैं क्लास देखकर नोट्स बना लेती हूँ जब तक सारवी सो रही हैं तब तक। एंड आज मैंने कोई भी टाइमर वगैरह चालू नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था ये पूरे दिन होने वाला है। तो मैंने सोचा था मैं जो टॉपिकल मॉडर्न हिस्ट्री का रखी थी उसको कंप्लीट करूँगी, और साथ में जो टेम्परेचर की कम से कम 8 क्लासेस बची हुई हैं उसको भी कंप्लीट करूंगी। एक्चुअली जब प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं हो पाता तो मुझे ऐसा लगता है वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, कि अगर किसी को मोटिवेशन या फिर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है, और इस वजह से फिर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। बट अभी मैंने 2 दिन पहले ही बोला कि मैं इस पर भी मतलब यूट्यूब पर भी कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैंने वीडियो चालू कर दिया था। लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी पेमेंट आती है क्या, मेरा चैनल मोनेटाइज है क्या, तो मैंने बहुत बार बताया कि हाँ मेरा चैनल मोनेटाइज है और मेरी पेमेंट भी मतलब कम ज़्यादा जो भी रहता है वो भी आती रहती है। फ़िलहाल मैं यूट्यूब पर कोई करियर नहीं बनाना चाहती। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा जैसे डिप्रेस्ड फील कर रही थी, तो मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। और आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा कि अगर मैं नहीं पढ़ती हूँ, प्रॉपर मेरा रूटीन वगैरह नहीं फॉलो हो पाता, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ वीडियो ना ही बनाऊँ, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे कंटेंट रहते हैं कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट मैं चाहती हूँ मैं पढ़ाई से ही रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। एंड मेरा एक ही गोल है कि मुझे पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में कुछ करना है, अदरवाइज़ मुझे और कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती है। आज सुबह में ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई थी, लगभग 2 क्लास है ब्रिटिश शिक्षा नीति का, तो इसमें 1.5 घंटे की 2 क्लास है। तो एक क्लास मैंने लगभग हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंप्लीट करी थी। उसके बाद सारवी उठ गई थी, फिर हस्बैंड की कॉल भी आ गई, तो फिर सारवी का कल से ही डिमांड था आलू के पराठे खाने थे, तो फिर मैं सारवी को जगा के लिया, इनको ब्रश वगैरह कराया। और आज मैंने भी सुबह में नहीं किया था तो ब्रश वगैरह किया, थोड़ा सा रूम क्लीनिंग किया और फिर पराठे वगैरह बनाए, सारवी को खिलाया। और जितनी देर मुझे लगता है पराठे बनाने में लगे होंगे, आधे से पौने घंटे, सेम उतना टाइम मुझे सारवी को खिलाने में लग गया। एक्चुअली ये कल से ही बोल रही थी कि मतलब बना दो बना दो। कल भूतनाथ मूवी देख रही थी तो उसमें बंकू के लिए बंकू की मम्मा ने बनाया था, तो आप क्यों नहीं बना रही हो, आप भी मेरे लिए बनाओ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज पराठे ही बना लेती हूँ, तो यही हो जाएगा खाने के लिए। बनाया तो मैंने, लेकिन जैसे ही मैं बना कर ले गई वैसे ही सारवी का मुँह बन गया कि मुझे ये नहीं खाना है, अब सब्जी रोटी बना दो। तो मुझे बहुत तेज की गुस्सा है। फिलहाल मैंने किसी तरह इनको खिलाया। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि LT ग्रेड का एग्ज़ाम मैंने दिया है या नहीं। मैंने LT ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि मेरा सिलेबस जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसी टाइम मेरी सासू माँ बीमार हो गई, एंड उसके बाद पूरा मतलब रूटीन गड़बड़ हो गया। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से की थी, और मैं मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 3-4 चैप्टर बहुत अच्छे से कर भी लिए थे, 2 बैच भी मैंने परचेज़ कर लिया था। एंड मेरे पास टेस्ट सीरीज़ है ही, मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकती थी, बट मेरा सारा रूटीन गड़बड़ हो गया। उसके बाद फिर जब मम्मी ठीक हुई हैं, मम्मी ठीक ही नहीं हुई थी, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए, तब तक मम्मी बीमारी थी, फिर इधर उधर जाना आना, तो इसी टाइम में मतलब 10 दिसंबर तक का टाइम बीत गया। और फिर 21 दिसंबर को पेपर था, और काफ़ी ठंड थी, बनारस सेंटर था मेरा, सारवी को लेकर ही जाना पड़ता, और प्रिपरेशन उतनी अच्छी थी नहीं थी, इस वजह से मैं पेपर देने नहीं गई। और सासू माँ मेरी लगता है अगस्त से बीमार थी, अब जाकर मतलब दिसंबर बीतते बीतते दिसंबर के लास्ट वीक से अब जाकर वो बोल रही हैं कि अब मैं ठीक हूँ। तो इस वजह से फिर मतलब सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया, फिर कोई मतलब ही नहीं निकलता पेपर देने का। एंड सारवी को ले जाते परेशानी होती है। ऐसे ही पेट वाला एग्जाम में हुआ था, मैं वहाँ से लौट कर आई थी, उसके बाद मतलब वहाँ से मतलब सूरत से लौट कर आई थी अपने भाई को वहाँ अहमदाबाद ट्रीटमेंट चालू कराने के बाद। और जब मैं यहाँ आई और फिर मेरा जैसे मन ही नहीं लग रहा था, मेरा इतना दिमाग डिस्टर्ब था कि कैसे होगा कैसे चलेगा,
कैसे वो अपना मतलब सर्वाइव करेगा, इतनी प्रॉब्लम आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरा सच में उस टाइम बहुत मूड डिस्टर्ब था। बट मैं पेट का पेपर ना देना नहीं चाहती थी, पर मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती भेजे थे और फिर मैं पेपर देकर आई थी। उसमें मेरे 40 मार्क्स हैं और 53 मेरे परसेंट मतलब 53 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बने हैं। भाई जब मेरा बीमार हुआ उसी झोंके में मुझे लगता है मैं काफ़ी टाइम बाद अपने मायके गई हूँ, लगभग 2-2.5 साल बाद। और वहाँ से जब मैं आई, भाई मेरा घर पर ही रुका हुआ था। उसके बाद होता है ना, जब इंसान वर्किंग रहता है एंड अचानक से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो बहुत मतलब बुरा फेज़ था वो भी लाइफ का। मैं मतलब फिर से नहीं याद करना चाहती, बट फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि उस टाइम मतलब सच में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मुझे ऐसा लग रहा था कैसे चलेगा, क्या होगा। उस टाइम मेरे हस्बैंड की भी जॉब मतलब वो यहीं पर थे, वही मई में वो गए हैं एंड 10-15 दिन में और रुक कर, 10-15 दिन क्या मतलब वहाँ मायके में रुक कर उसके बाद फिर हम लोग गए। तबीयत ज़्यादा फिर से बीच में बिगड़ गई थी, तो फिर जाकर अहमदाबाद दिखाए। वहाँ पे फिर 1 हफ्ते हम लोग रुके थे, दोबारा मैं सारवी को छोड़कर भी गई थी। और वहाँ से जब मैं आई तो फिर मैं अपने घर आई, वहाँ 10 दिन लगभग थी और फिर तब जाकर मैं यहाँ आई। और उसके बाद फिर मेरा भाई सूरत गया फिर से, फिर जाकर वहाँ पर जॉब पकड़ा और जॉब स्टार्ट करने के बाद फिर अपनी फैमिली को बुलाया। एक होता है ना, जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपने बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, तो इंसान को लगता है ना कि मैं अपने लिए कर सकता हूँ ले देकर, बट बच्चे हैं और कितने दिन मतलब कोई करेगा। तो वो फिर से मतलब वही अपना पुराना रूटीन सारा स्टार्ट किया बेचारा। अभी भी वो ठीक नहीं है, बीमारी है, बट स्ट्रेंथ उसकी भगवान नज़र ना लगे ऐसे ही बनाए रखे। अभी तो मान लीजिए प्रोसेस चल रहा है ट्रांसप्लांट का, और वो मतलब एक्सीडेंटल किडनी का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग पूछते रहते हैं इसलिए मैंने बता दिया। तो वही उस टाइम मतलब बहुत माइंड डिस्टर्ब था और मैं पढ़ भी नहीं रही थी। यहाँ तो गई थी बट मेरा कोई रूटीन नहीं था और वीडियो वगैरह भी बंद ही थे लगभग। और फिर उसी बीच में गई थी पेपर देने, थोड़ा सा ही पढ़ के, तो उसी हिसाब से मेरा मार्क्स भी आया है। फिलहाल मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं जो कर रही हूँ उस पर ही फोकस करूँ। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं ना और सोचते हैं कि नहीं इस तरह से करना है, और जब वो चीज़ें हम जिस तरह से सोचे रहते हैं उस तरह से अगर नहीं करते हैं ना, तो हमारा खुद का आत्मविश्वास कम हो जाता है। और ये चीज़ें मुझे अभी फील हो रही हैं। एंड अब बहुत ही ज़ोर शोर से मतलब पूरे जोश के साथ नए साल पर मैंने शुरुआत की है। और मैं चाहती हूँ ना कि अब की बार जब तक एग्ज़ाम की मतलब डेट ना आ जाए, एग्ज़ाम हो ना जाए, तब तक रुकना नहीं है।